की वाला रामनाथ नाम का। रामनाथ अपनी माँ सरस्वती जी, उसकी पत्नी सूर्यवती और 3 बच्चों के साथ रहता था। गांव में रामनाथ का मिल अच्छे से चल रहा था, तो उसने सोचा कि वह एक और मिल शहर में खोलेगा। शहर में बसने के बाद रामनाथ को अच्छा मुनाफा मिलने लगा, पर शहर में जाते ही उसकी पत्नी, जो बचपन से गांव में ही रही थी, अचानक से बदल गई, जैसे कि उसको शहर के तौर तरीके पहले से ही पता हो। महंगे हैंडबैग्स, चश्मे वगैरह खरीदने लगी और कोई अमीर शहर की महिला की तरह तैयार होने लगी। एक दिन सूर्यवती जी ने अपनी बहू को बुलाया और कहा, सूर्यवती, इन सारे बैग में है क्या? वो मैंने कुछ हैंडबैग्स और चश्मे खरीदे हैं। क्या ये सब करना जरूरी है बेटी? मेरा पैसा है अम्मा जी, जो मेरी मर्जी। अब मैं गांव में नहीं रहती हूँ ना, मुझे पता है यहाँ के लोगों के साथ चलने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, और मुझे आपसे तो कोई सलाह नहीं चाहिए। नहीं बेटी, पैसे तो पेड़ पर नहीं उगते ना। इस घर की बहू होते हुए तुम्हें भविष्य के बारे में भी सोचना चाहिए और सोच समझकर पैसे खर्च करने चाहिए। तुम जो ये सब कर रही हो वो ठीक नहीं है बेटी। मेरी मर्जी अम्मा जी, मैं अपने शर्तों पर जीना चाहती हूँ और मुझे किसी की सलाह नहीं चाहिए। अगर कोई मेरे विरुद्ध भी बोले तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह सूर्यवती चिड़चिड़ी होकर अपनी सासू माँ से कड़वी बातें बोलती थी। दूसरी ओर माँ अपने बेटे रामनाथ को इस बारे में समझाकर सूर्यवती में अच्छा बदलाव लाने के लिए कहती है, पर सूर्यवती को यही लगता था कि माँ जी उसके पति को उसके ही विरुद्ध करने की कोशिश कर रही थी। दिन दिन ऐसे ही बीत गए और सूर्यवती और भी कठोर और घमंडी बनने लगी। एक दिन सूर्यवती रामनाथ को अपनी बड़ी बेटी की शादी के बारे में पूछती है। वह किसी को कुछ ही दिनों से जानती थी और वह चाहती थी कि उसकी इस नए सहेली के बेटे के साथ उनकी बेटी की शादी की जाए। हम तो इन लोगों को जानते भी नहीं, ऐसे घर में हम शादी कैसे कर सकते हैं? मेरा यकीन करिए, उनका केवल एक ही बेटा है जिसने अमेरिका में पढ़ाई भी की है। उनके पिता तो नहीं है, पर उसने अकेले सारी जिम्मेदारी संभाली है और अपनी माँ का ख्याल भी रखता है। ये लोग बहुत बड़े बंगले में रहते हैं और अच्छे खासे पैसे वाले हैं। नहीं, मैं गांव से ही कोई अच्छा सा लड़का देखूंगी। इन शहर के लड़कों पर मुझे कोई यकीन नहीं है। नहीं, मैं जैसा चाहती हूँ वैसे ही होगा। अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी और कभी वापस नहीं आऊंगी। अपनी पत्नी का बर्ताव देखकर रामनाथ चुपचाप चला गया, उसकी बात मानते हुए। सूर्यवती ने अपनी बेटी की शादी आखिरकार अपनी सहेली के बेटे के साथ कर ही दी। शादी के बाद एक दिन सूर्यवती अपनी बेटी के ससुराल गई और इतना बड़ा बंगला देखकर हैरान रह गई। उसी समय उसका दामाद आया। आजकल बहुत चोरी हो रही है माँ जी, पर हमें कोई दिक्कत नहीं। मैंने हमारे सारे मूल्यवान चीजें लॉकर में डाल दिए हैं। ये लॉकर क्या है बेटा? कुछ नहीं सूर्यवती, बस एक जगह है जहाँ पर हम अपने जेवरात और जरूरी कागजात रखते हैं बंद करके, और जब भी चाहे उनको हम वापस ले सकते हैं। बातों बातों में सूर्यवती ने अपनी बेटी को बोला कि वह भी उसके सारे गहने और कागजात अपने पति को दे दे लॉकर में रखने के लिए। माँ की बात मानकर उसने बिल्कुल वैसे ही किया। अगले दिन सूर्यवती के दामाद ने अपनी पत्नी को वापस मैके भेजा और बोला कि वह अपने माँ के घर से 50,000 रुपए जल्दी ले आए, क्योंकि कोई संकट आ गई है। बिना सोचे समझे सूर्यवती ने उसको पैसे दे दिए। पैसे मिलने के बाद
फिर से अगले दिन दामाद जी वापस अपनी पत्नी को मायके भेज देता है, उसके पूरे सामान के साथ, ये कहते हुए कि वो और उसकी माँ विदेश जा रहे हैं किसी काम के सिलसिले। ये सब देखकर रामनाथ को अपने दामाद पर शक होने लगा। उसने सोचा, काम के लिए इनको देश छोड़कर जाने की क्या आवश्यकता, और वो भी अचानक से, पता तो लगाना पड़ेगा। पूछताछ करने पर रामनाथ को पता चला कि उसके दामाद ने 6 महीनों से अपने बड़े से बंगले का किराया ही नहीं दिया था। तुरंत उसको समझ आ गया कि उसके दामाद ने उन सब को धोखा दिया है। जल्दी वह घर गया सबको ये बात बोलने के लिए। हाय भगवान, बिना जाने मैंने बेटी की शादी उस धोखेबाज से कर दी और बेटी के सारे जेवरात और कागजात भी उसको ही दे दिए, और परसों तो बिना सोचे समझे मैंने 50,000 रुपये भी दे दिए। मुझे समझ ही नहीं आया ये सब जब उसने बच्ची को घर वापस भेज दिया था। सूर्यवती ने फिर रामनाथ और सासू माँ से माफी की भीख मांगी। उसकी मूर्खता और घमंड की वजह से उन्होंने अपने सारे जेवरात और जरूरी कागजात खो दिए और उसकी बेटी की जिंदगी भी बर्बाद हो गई। इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि कोई भी फैसला लेने से पहले अपने घर के बड़े बुजुर्गों से पूछना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करोगे तो सूर्यवती की तरह फंस जाओगे।